आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है? देखिए, सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो आप कितने पैसे के आदमी हैं क्या आप जानते हैं? आपने अक्सर देखा होगा जब भी मार्केट में लोग बातचीत कर रहे होते हैं, चार व्यक्ति मिलकर के किसी के बारे में बात करते हैं, तो वो या तो ये कहते हैं कि वो व्यक्ति, वो इंसान एक पैसे का भी नहीं है, या फिर वो आदमी लाख रुपए का आदमी है। आपने सुना होगा कई बार लोगों को बात करते हो कि वो तो लाख रुपए का आदमी है, या वो एक पैसे का भी आदमी नहीं है, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू के बारे में बात की जा रही होती है। तो आप कैसे पता लगाएं कि आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है? और देखिए, अगर आपको जिंदगी में रिच बनना है, सक्सेसफुल बनना है, मिलियनेयर बनना है, तो इन सब के लिए आपको अपने जीवन में खुद की मार्केट वैल्यू का पता करना होगा, आपकी सेल्फ इवोल्यूशन कि एग्जैक्टली आपको लोग कितना चाहते हैं, कितनी आपकी मार्केट वैल्यू। कल को कोई भी सिचुएशन आए तो कौन कौन से लोग आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, कौन कौन से लोग आपके साथ स्ट्रांगली कनेक्ट हैं, और कौन कौन से लोग आपके काम नहीं आएंगे अगर ऐसी कभी भी बैड सिचुएशंस आती है। तो सबसे पहले आपको अपनी मार्केट में वैल्यू पता करनी चाहिए, और अगर आपकी कोई वैल्यू मार्केट में कम है तो उसको इंप्रूव करना चाहिए। तो किस तरीके से आप अपनी मार्केट वैल्यू को किस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से आप पहचानेंगे, जानेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आज कंप्लीटली आप सभी को बताने वाला हूं। हेलो नमस्कार, मैं श्री मुकेश सैनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर, ट्रेनर, लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। देखिए, मार्केट वैल्यू का मीनिंग है कि हम आत्म मूल्यांकन करें। इसको जानने के लिए खुद को एक प्रोडक्ट मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट है और आपकी कीमत लोगों के बीच कितनी है, आपके बारे में लोग क्या बातचीत करते हैं, यह जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए, जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास में बहुत पैसा होता है, अरबों खरबों पैसा होता है, लेकिन फिर भी लोग उनको एक पैसे का भी आदमी नहीं मानते, लोग उनको कुछ भी नहीं मानते, क्योंकि उनका कोई कनेक्शंस नहीं है मार्केट में। तो ये मैं आपको बता दूं, जिस इंसान के पास अरबों खरबों रुपया है, लाखों करोड़ों पैसा है, लेकिन उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, तो बहुत जल्द वो इंसान गरीब बन सकता है। वो इंसान गरीब बनने वाला है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। लेकिन आपके पास एक रुपया भी नहीं है, आपकी जेब में एक पैसा भी नहीं है, मान लेते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। आपको लोग चाहते हैं मार्केट में किस भी टाइम। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी टाइम आपको एक कितने भी पैसे की जरूरत पड़ जाए, कुछ भी जरूरत पड़े, लोग आपके लिए तैयार रहते हैं। अगर आपके पास ऐसा है तो एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप जिंदगी में अमीर बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जिंदगी में ग्रो कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, लोग आपको चाहते हैं, आप पर विश्वास करते हैं। एक चीज समझिए, एग्जाम्पल में लोग सबसे ज्यादा अगर किसी को कहीं इन्वेस्टमेंट करना होता है तो मोस्टली आपने देखा होगा कि लोग क्या देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि वहां पे व्यवहार कैसा है, उनकी साख कैसी है, वो किस तरीके के ईमानदार है या नहीं है, यही चीजें देखी जाती है। लोग बैंक में पैसा क्यों रखते हैं? बैंक कोई ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा, ज्यादा ब्याज दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, कोई ज्यादा ब्याज नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है, फिर भी लोग बैंक में पैसा क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां डूबने का खतरा नहीं है, वहां पे पैसा सेफ है। और वहां पे और यहां तक कि बैंक का जो वो लेन देन अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है। इसी तरीके से आपका लोगों के साथ कैसा लेन देन है, आपका व्यवहार कैसा है, लोग आपको कितना ईमानदार मानते हैं, आपके पास अपना पैसा सुरक्षित मानते नहीं मानते, इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है। देखिए, इसी तरीके से जिस तरीके से लोग बैंक की साख को अच्छा मानते हैं, उसी तरीके से आपकी साख लोगों के बीच कैसी है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लोगों के बीच आपका जिक्र शान से होना चाहिए, लोग शान से आपको जानने चाहिए। देखिए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपकी संपत्ति कितनी है, आपकी एसेट्स कितनी है। मुझे मतलब सिर्फ इस बात से है कि एग्जैक्टली अभी आपको इसी वक्त इमीडिएटली आपको मोटी रकम की जरूरत है, तो आप उसका अरेंजमेंट कितनी तेजी से, कितने इमीडिएटली आप कैसे उसका अरेंजमेंट करते हैं, या आराम से अरेंजमेंट कर लेते हैं। लोग आपको पैसा देते हैं नहीं देते, उस चीज को समझना कि आप अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। और अगर आप अरेंजमेंट कर लेते हैं, अगर कैसी भी बैड सिचुएशन आती है और उस टाइम आपको पैसे की जरूरत है, लोग आपको पैसा दे देते हैं या आप अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उन लोगों से तो कई गुना अच्छे हैं। जो लोग खुद को अमीर तो कहते हैं, बहुत अमीर बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, उनसे आप कई गुना अच्छे हैं। देखिए, खुद की मार्केट वैल्यू जानने की कोशिश कीजिए। आज ही पता लगाइए कि आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है, लोग आप पे कितना विश्वास करते हैं। और ये जानने का सबसे बढ़िया तरीका, बेस्ट टेक्निक, देखिए थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको स्पेशली बताऊं, ये तरीका मैंने भी अपने जीवन में अपनाया
और इससे काफ़ी कुछ आप अपनाने के बाद में आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि हाँ वाकई आपको कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि कौन से लोग आपके साथ हैं, कौन से लोग आपके साथ नहीं हैं। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका बड़ा ही थोड़ा सा अजीब तो है, अजीब तो लगेगा, एक टाइम के लिए चीज़ करनी पड़ती है। अगर आपको परखना है, लोगों को जानना है, अपनी मार्केट वैल्यू जाननी है, लोग आपके साथ कितना कनेक्शन है, किस तरीके का कनेक्शन आपके साथ रख रहे हैं, ये जानने के लिए तरीका अपनाना ही पड़ता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो सक्सेसफुल है ये तरीका अपना करके आप मार्केट वैल्यू का पता लगा सकते हैं। मार्केट वैल्यू का पता लगाना भी बहुत जरूरी होता है, हर इंसान के लिए जरूरी होता है। देखिए, एक टाइम के लिए आपको एक काम करना है। आपको आपके चाहने वाले, आपके परिचित, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके एम्प्लॉइज, आपके बिजनेस पार्टनर्स, जो भी लोग हैं, सबको कॉल कीजिए, सबको कॉल कर दीजिए और उनको ये कहिए इमीडिएटली मैं बहुत समस्या में हूं, कुछ भी बोलिए, एनीथिंग जो आपको लगता है, जो आप बोल सकते हैं, मुझे इसी टाइम पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी हेल्प कीजिए, बहुत ज़्यादा पैसे की। हालांकि उनको बाद में आप दूसरे दिन ही क्यों ना वापस कर दें, लेकिन इमीडिएटली मुझे ज़रूरत है। और आप कैसे भी अरेंजमेंट कीजिए। अब जो आपको चाहता होगा वो तो किसी ना किसी तरीके से कैसे भी करेगा, अरेंजमेंट करेगा, लेकिन इस टाइम अगर आपको लोग ब्लॉक करके चले जाते हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर को डिलीट कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे, मैसेज नहीं देख रहे हैं और लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, तो आपकी मार्केट वैल्यू नहीं है। इस टाइम अगर ऐसा आपके साथ होता है तो मैं कहता हूं आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ, आपकी सक्सेस खतरे में। एक तरीके से आप जिंदगी में अमीर तो बन सकते हैं, आप अमीर बन जाएंगे, आपके पास पैसा एक टाइम के लिए आ भी जाता है, लेकिन आप अमीर बने नहीं रहेंगे। ये चीज़ समझ लीजिए। अमीर बने रहने के लिए मार्केट वैल्यू होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे या तो अगर ये होता है कि लोग आपको पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि बता कितने पैसे की जरूरत है, अभी दे देता हूँ, तो आपकी मार्केट वैल्यू है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, लोग इग्नोर करते हैं, दूर भागते हैं और आप अरेंजमेंट नहीं कर पाए, आप नहीं कर पाते हैं, तो एग्जैक्टली समझ लीजिए कि ये बहुत चिंता का विषय। आपके साथ लोग कनेक्ट होकर भी कनेक्ट नहीं है, आपकी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से लोगों को आप पे विश्वास नहीं है। लोग आपके पास अपना पैसा सेफ नहीं मान रहे, लोगों को लगता है कि आपको वो पैसा दे देंगे, आप वापस नहीं लौटा पाएंगे, या कुछ भी एनीथिंग लगता हो। तो ये चीजें हैं, तो यानी कि आपकी मार्केट वैल्यू नहीं है। इस चीज को समझ लीजिए क्लियरली। अगर लोग दूर भागते हैं इस टाइम पे, इस मोमेंट में आपको पैसा नहीं मिलता है, तो आपको अपनी मार्केट वैल्यू पे काम करना होगा। और अब मार्केट वैल्यू पे कैसे काम कर, देखिए, मार्केट वैल्यू घर बैठे बिठाए नहीं बनती है। इसके लिए लोगों से कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, आपको लोगों के पास में जाना पड़ता है, एक व्यवहारिक तौर पे एक व्यवहार बनाना पड़ता है, ताकि लोगों को लगे कि वाकई इंसान कहीं ना कहीं हमारे साथ कनेक्टेड। एक सदव्यवहार, एक बहुत अच्छा कनेक्शन बनाना पड़ता है, एक रिलेशन बनाना पड़ता है लोगों के साथ। देखिए, जो लोग घर बैठे बैठाए अमीर बनते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, किसी तरीके का ऐसा काम करते हैं जिनको, या ऐसा भी कह सकते हैं विरासत में जिनको अमीरी मिल जाती है, जो लोग अमीर होते हैं, तो अगर वो घर बैठे बैठाए अमीर बनते हैं, किसी भी ऐसे तरीके से अमीर बनते हैं, तो मैं उनको अमीर नहीं कहता। वो अमीर होते हुए भी अमीर नहीं है, क्योंकि उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। और जिस इंसान की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, जिसको कोई मार्केट में नहीं जानता, उसकी कोई लाइफ थोड़ी ना है। जिसको कोई जानता नहीं, वो अमीर होते हुए भी गरीब है। और एग्जैक्टली जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोग एग्जैक्टली जिसके आपके ना होते हुए भी, आप मार्केट में नहीं है, आप कहीं भी हैं, लेकिन फिर भी आपके पीछे से आपका जिक्र होता है, लोग मार्केट में बैठकर आपके बारे में बात करते हैं, तो भले ही आप गरीब क्यों ना हो, फिर भी आप अमीर हैं। अगर आपके ना होते भी आप कहीं भी हो और मार्केट में लोग कह रहे हैं कि वाकई इंसान बहुत अच्छा है, वाकई उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, इस तरीके से लोग आपकी बात करते हैं, तो दोस्त रियलिटी बता रहा हूं, आपके पास आज भी एक भी पैसा नहीं, फिर भी आप बहुत अमीर है। क्योंकि मार्केट वैल्यू बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मार्केट वैल्यू बनाने के लिए लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, खुद के ऊपर एक तरीके से अलग तरीके से काम करना पड़ता है, खुद को शांत रखना पड़ता है, और ये वही इंसान कर सकता है जिसको मार्केट वैल्यू बनानी है। देखिए, मार्केट वैल्यू बनाने के लिए एक स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, एक स्टोरी से समझते हैं। छोटी सी स्टोरी है। एक बाप और बेटा मार्केट में एक शॉप चलाते हैं, और उसका जो पिता है, वो पिता एक ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। उसका विश्वास ये कि हमें किसी भी चीज को उधार नहीं लेनी चाहिए। उधार लेने का मतलब कि हम अपने आप को अंदर से कमजोर बना रहे हैं। उधार लेना इंसान को कमजोर बनाता है, ये उसका मानना है। लेकिन उसका जो बेटा है, वो कभी भी ऐसा नहीं मानता, इस चीज में विश्वास नहीं रखता। उसके फील्ड से रिलेटेड जितनी भी शॉप्स हैं, उसका जो पिता है वो जब भी उसको पैसे देता है, तो भी वो
जाता है शॉप पे, सामान लेकर आता है, लेकिन उसको पेमेंट नोट करवा के आता है टाइम, और उस टाइम से पहले हालांकि वो पेमेंट उसको दे देता है, लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम वो सामान खरीदता है वो पेमेंट नहीं देता, यानी कि उधार सामान लेकर के आता है। ये तरीका उसके पिता को भी पता था ये कर रहा है, लेकिन एक दिन उसके पिता ने पूछा कि जब मैं तुझे पैसे देता हूं सामान लाने के लिए, तो फिर तू उधार क्यों लेकर के आता है, और उसके बाद 2 दिन पहले 3 दिन पहले तू उसको लौटाता है, ऐसा काम क्यों करता है, क्या मिलता है इससे, तू उधार लाता ही क्यों है। तब उसके बेटे ने जवाब दिया, इसे उधार लेना नहीं कहते, इसे लेन देन कहते हैं। और एग्जैक्टली उसके बेटे ने एक सवाल पूछा कि पिताजी, अगर आपको इसी टाइम कोई भी सिचुएशन है या इस टाइम अगर आपको इमीडिएटली पैसों की जरूरत है तो आपको कितने लोग उधार पैसे देंगे। उसके पिता को शौक लगा कि ये कैसा सवाल पूछ रहा है, ये तो उसके पिता ने जवाब दिया कि ये कैसा सवाल है, हो सकता है कि मुझे सारे लोग उधार पैसा दे दें और हो सकता है कि कोई भी ना दे। सो उसके बेटे ने जवाब दिया कि मैं आपको प्राउड के साथ कहता हूं, मैं आपको विश्वास के साथ में कहता हूं कि अगर मैं आज भी किसी से पैसा मांगू तो मुझे कोई इनकार नहीं करेगा, क्योंकि मेरा लेन देन लोगों के साथ अच्छा है, क्योंकि मेरा बिहेवियर लोगों के साथ बना हुआ है। इसी को लेन देन कहते हैं, इसे उधार लेना नहीं कहते। और हालांकि एक टाइम उनकी सिचुएशंस ऐसी होती है जिस टाइम उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कुछ हालात उनके विपरीत हो जाते हैं। उसके पिता को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन ऐसी होती है उस टाइम उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब उसके पिता को लगा कि मैं पैसे का इंतजाम करूं तो करूं कैसे, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी के साथ लेन देन नहीं किया, आज तक कभी किसी से पैसा उधार लिए नहीं, तो कोई मुझे उधार क्यों देगा। तो कहीं ना कहीं उसे लगा कि क्यों ना मैं अपने बेटे को ही आजमा लूं, क्यों ना इसको ही कहा जाए कि तू उधार ले, पैसे ले क्या। फिर वो अपने बेटे को बुलाता है, वो अपनी सारी सिचुएशन बताता है कि इस टाइम मुझे पैसे की इसलिए जरूरत है और हमें पैसे का इंतजाम करना है। बेटे ने कहा आप 5 मिनट रुकिए। वो एक लड़के को कॉल करता है और ठीक 5 से 7 मिनट के अंदर लड़का घर पे आता है और पेमेंट देकर के जाता है। पिता ने कहा बेटा पैसे लौटाने कब है। शौक लगा, अचानक 5 से 7 मिनट में लड़का घर पे आकर के पेमेंट देके जा रहा है। और एग्जैक्टली उसके बेटे ने कहा कि पिताजी आप बताइए आप कब लौटा सकते हैं, मैं 2 दिन आगे का टाइम उसको बता देता हूं। तो पिता ने कहा कि 2 दिन आगे का टाइम क्यों। तो उसके बेटे ने कहा कि 2 दिन आगे का टाइम बताने के 2 फायदे। पहला, तो आप समय पे पैसे नहीं लौटा पाते तो एग्जैक्टली आप झूठे नहीं पड़ेंगे, और दूसरा, अगर आप समय पे पैसे लौटा देंगे तो आपको आइंदा दोबारा जरूरत पड़ेगी तो पैसे आपको मिल जाएंगे। देखिए आपके पास आज इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके पास कितना पैसा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है। आप आज से ही अपनी मार्केट वैल्यू जानिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। इस वीडियो का मेन मोटिव मैं आपको सेल्फ इवोल्यूशन के ऊपर बता रहा हूं। देखिए पैसा डिटोल की तरह है, ये 99% प्रॉब्लम्स को मार देता है। तो पैसे से कहीं ना कहीं इवेल्युएट करके आप अपनी वैल्यू को जान सकते हैं, लोगों को पहचान सकते हैं। और अगर आज आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया, तो कहीं ना कहीं आपकी मार्केट वैल्यू नहीं है। और एक रिच बनने के लिए, सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए खुद की वैल्यू, मार्केट वैल्यू जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो अपनी मार्केट वैल्यू को जानने के लिए लेन देन कीजिए। ये लेन देन उधार लेना नहीं होता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एग्जैक्टली किसी इंसान से पैसा उठाना, नो, एग्जैक्टली एक लेन देन करना है। आपने किसी से पैसा लिया, दूसरे दिन उसको लौटा दिया, एक तरीका है ये लेन देन से आपका व्यवहार बनाने का, बिहेव बनाने का, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाने का, मार्केट वैल्यू बनाने का। तो ये तरीका आप अपनी लाइफ में, आप अपने बिजनेस में खुद के अंदर अपनाइए, ताकि आपको अपनी मार्केट वैल्यू पता चले। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके पास कितना पैसा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि मार्केट में आपकी वैल्यू कितनी है, लोग आपको कितने पैसे का आदमी समझते हैं। सिंपल है, सिंपल। सो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोज कंटिन्यूसली हमारे इवेंट्स, शोज आपको मिलते रहें। ऐसे अपना प्यार प्रेम बनाए रखिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, स्पॉटिफाई के ऊपर आप मुझे ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं, ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट भी वहां पे अपलोड होते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार प्रेम सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।